बेटा स्केलेटल सिस्टम जो हमारी बॉडी के अंदर मेन फंक्शन करता है, एक है आपको सपोर्ट प्रोवाइड करता है कि आप खड़े हो रहे हैं, आप चल फिर रहे हैं, आपको ये जो चलने फिरने की, उठने बैठने की, मूव करने की जो एबिलिटी है, आपको ये सपोर्ट एंडोस्केलेटन की वजह से है। तो स्केलेटन कीप्स द बॉडी अपराइट एंड प्रोवाइड अ फ्रेम फॉर द मसल्स एंड टिश्यू अटैचमेंट। मसल्स और टिश्यूज को ये अटैचमेंट प्रोवाइड करता है ताकि आप चल फिर सकें, मूव कर सकें। पोस्चर का मतलब क्या है कि आपकी बॉडी जो शेप में नजर आती है, जो आपकी स्ट्रक्चर नजर आती है, वो इस स्केलेटन की वजह से, क्योंकि आपका स्केलेटन आपके शेप को मेंटेन करता है। और नंबर थर्ड है बेटा प्रोटेक्शन, स्पेशली जो आपका रिब केज है, पिंजरा बना हुआ है, या उसके बाद आपकी बॉडी के अंदर क्रेनियम है, या उसके बाद जो है डिफरेंट आपके कुछ पार्ट्स हैं जो स्पेशली आर्गन्स को प्रोटेक्ट करते हैं, आर्गन्स को प्रोटेक्ट करते हैं ताकि वो कोलैप्स नहीं हो, उनके फंक्शंस पे कोई फर्क ना पड़े। जैसे रिब केज है तो आपके लंग्स को प्रोटेक्ट कर रहा है, आपकी हार्ट को प्रोटेक्ट कर रहा है। जैसे क्रेनियम ब्रेन बॉक्स है तो वो आपके ब्रेन को प्रोटेक्ट कर रहा है। तो इसी तरीके से स्पाइनल कार्ड वर्टिब्रल कॉलम के अंदर सेंट्रली पाया जाता है। तो मीन्स ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। प्रोटेक्शन का मतलब ये है कि कुछ पार्ट ऐसे हैं हमारे जिनके प्रोटेक्शन जो है कॉमनली इनकी मदद से होती है। एक और चीज, एक्सोस्केलेटन भी हमें जानदारों को प्रोटेक्शन देता है। एक्सोस्केलेटन मीन्स वो जानदार जो अपनी बॉडी के बाहर एक्सोस्केलेटन रखते हैं, जैसे आपके पास स्नेल्स हैं, जैसे आपके पास क्रोकोडाइल्स और एली ये हैं, स्पेशली टर्टल्स हैं। तो उनकी बॉडी के बाहर जो है जो एक्सोस्केलेटन पाया जाता है, दैट प्रोवाइड प्रोटेक्शन फ्रॉम द ऑर्गेनिजम्स, स्पेशली फ्रॉम द प्रीडेटर्स। और उसके बाद मैंने पहले भी आपको पढ़ाया कि स्केलेटन जो बोन्स हैं हमारे, इन हड्डियों की खिंचाव की वजह से मसल्स इनको खींचते हैं, तो ये ऊपर नीचे की तरफ जो है मूव करते हैं, और जिसकी वजह से हम चल फिर मूव कर रहे हैं। तो हमारे चलने फिरने मूव करने की जो एबिलिटी है, मूवमेंट की जो एबिलिटी है, वो इस स्केलेटन और मसल्स की वजह से है। और जो लार्ज बोन्स होते हैं बेटा हमारे पास, जो बड़े बोन्स हैं, वो ब्लड प्रोटेक्शन करते हैं, सॉरी ब्लड प्रोडक्शन करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं। लार्ज सेल्स के बीच में बोन मैरो पाई जाती है और उसी बोन मैरो से ब्लड सेल्स ओरिजिनेट होते हैं। जैसे आपके पास लार्ज सेल्स बोन्स कौन से हैं, आपके पास पेल्विस है, स्टर्नम है, ह्यूमरस है, फीमर है। ये ऐसे बोन्स हैं जिनमें से ब्लड सेल्स की प्रोडक्शन होती है। जो आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा कि हमारे पास आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज और प्लेटलेट्स हैं, वो कहाँ से बनते हैं? all originated from the blood cell, originated from the bone marrow. You know very well, क्योंकि सेल्स हैं, बोन्स हैं, तो ये हमारे पास ये जो है मिनरल्स को स्टोर करते हैं। कैल्शियम, आयरन, फास्फेट, फास्फोरस या पोटेशियम या डिफरेंट थिंग्स जो है उनको स्टोर करते हैं, बट मेन एंड इम्पॉर्टेंट वन इज द कैल्शियम एंड फास्फेट। और एक और चीज बेटा जो हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन पे है, नंबर 7 पे, हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन जानदार की बॉडी या शेप को मेंटेन करता है। बाय द हेल्प ऑफ बैलून सिस्टम जो है उस जानदार की बॉडी बनाता है हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन के। एंडोस्केलेटन इंटरनल सपोर्ट देता है, एक्सोस्केलेटन एक्सटर्नल प्रोटेक्शन देता है, और हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन बैलून के अंदर हवा भरी पानी भरा हुआ होता है, और उस पानी के बाहर जो है सर्कुलर और लॉन्गिट्यूडल मसल्स होते हैं, जिसकी वजह से इन जानदारों की जो बॉडी है वो प्रोटेक्टेड होती है या स्ट्रक्चर बनती है इनकी। अब अगर हम आए तो हमारे पास बोन्स हैं, बोन सेल्स हैं। क्या है बेटा? बोन सेल्स हैं हमारे पास। बोन सेल्स जो हमारे पास पाए जाते हैं वो कॉमनली दो टाइप्स हैं, कॉमनली दो टाइप्स हैं, मगर वैसे एक और भी होते हैं जिनको हम ओस्टियोक्लास्ट कहते हैं, जो ज़्यादातर एब्जॉर्प्शन के लिए होते हैं। या उसके बाद जो है कुछ सेल्स को जो मैं लास्ट में आकर आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ कि वो ओस्टियोक्लास्ट क्या करते हैं। एक हैं कॉन्ड्रियोसाइट्स और दूसरे हैं ओस्टियोसाइट्स।
और तीसरे ओस्टियोब्लास्ट या ओस्टियोक्लास्ट सेल्स होते हैं। कॉन्ड्रो मीन्स कॉन्ड्रियोसाइट्स, एंडो कॉन्ड्रल हैं ये, पेरिकॉन्ड्रियल होते हैं ये इनके टाइप्स हैं, फिर इनको हम आइडेंटिफाई करते हैं। ओस्टियोसाइट्स रिफर्स टू द बोन, ओस्टियोजेनेसिस, ओस्टियोसाइट या पेरोस्टोमियम जो है इसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं। मगर हियर वी आर कंसर्न्ड विद द स्ट्रक्चर ऑफ बोन्स। आप इन दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस आप देख लें कि कॉन्ड्रोब्लास्ट जो होते हैं या कॉन्ड्रोसाइट्स जो होते हैं, एक होते हैं कॉन्ड्रोसाइट्स और दूसरे होते हैं कॉन्ड्रोब्लास्ट होते हैं। इन दोनों में थोड़ा सा फर्क है कि कॉन्ड्रोब्लास्ट आर द सेल्स दैट एक्टिवली प्रोड्यूस द कंपोनेंट ऑफ एक्स्ट्रा सेल्यूलर मैट्रिक्स प्रोवाइड करते हैं, और जो कॉन्ड्रोसाइट्स होते हैं आर द सेल्स दैट सेक्रेट द एक्स्ट्रा सेल्यूलर मैट्रिक्स ऑफ कार्टिलेजेस एंड बिकम एम्बिडेड इन इट। और जो कॉन्ड्रोब्लास्ट होते हैं अ टाइप ऑफ मेसेनकाइमल सेल्स होते हैं, और वो ड्राइव फ्रॉम द कॉन्ड्रोब्लास्ट होते हैं। जो कॉन्ड्रोसाइट्स हैं दैट ओरिजिनेटेड फ्रॉम द कॉन्ड्रोब्लास्ट सेल्स। और उसके बाद जो कॉन्ड्रोब्लास्ट हैं ये कंपोनेंट ऑफ एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स होते हैं, और वो जो है इन्वॉल्व इन द नरिशमेंट एंड मेंटेनेंस ऑफ द सेल कार्टिलेजेस होते हैं। और जो कॉन्ड्रोब्लास्ट होते हैं इन्वॉल्व इन द अपोजिशनल ग्रोथ ऑफ द कार्टिलेज करते हैं, और इन्वॉल्व इन द इंटरस्टिशियल ग्रोथ ऑफ द कार्टिलेजेस करते हैं। मगर जो मेन चीज हम आ रहे हैं इस जगह पे, हमारे पास जो है जो सेल्स हैं, हम दूसरी चीजों की तरफ नहीं जा रहे क्योंकि ये चीजें आपकी बुक में या आपके कोर्स में इंक्लूडेड नहीं है। जो मैंने आपको बताई है या दिखाई हैं दैट आर नॉट इंक्लूडेड इन योर टेक्स्ट। हम वो चीज पढ़ेंगे जो आपकी किताब के अंदर, आपके कोर्स के अंदर, आपके पैरामीटर्स में आती है। हमारे पास जो बोन सेल्स हैं, हम अब देखेंगे कि बोन सेल्स जो हैं बोन सेल्स बेटा जो है दैट आर द लिविंग सेल्स। It possesses about 25% water in their cytoplasm. बोन सेल्स जो हैं लिविंग सेल्स होते हैं, और इसमें तकरीबन 25% वाटर पाया जाता है साइटोप्लाज्म में, इस वजह से हार्ड होते हैं। These are hard and rigid सेल्स होते हैं। ये हार्ड होते हैं, रिजिड होते हैं, सख्त होते हैं ये, और ये हमारी बॉडी का जो अंदरूनी सिस्टम है उसको डेवलप कर रहे हैं या बॉडी की शेप मेंटेन करते हैं। बोन सेल्स हमारे पास वैसे बहुत सारे टाइप्स हैं, मगर जो हमारी बुक के अंदर जो पाए जाते हैं, जो हमें पढ़ने हैं, वो दो टाइप्स हैं बेटा। वन इज नोन एज कॉन्ड्रियोसाइट्स कहा जाता है, और दूसरे होते हैं बेटा जिनको हम ओस्टियोसाइट्स कहते हैं। बोन सेल्स के दो इम्पॉर्टेंट टाइप्स हैं, वन इज द कॉन्ड्रियोसाइट, अदर वन इज द ओस्टियोसाइट। जो कॉन्ड्रियोसाइट्स हैं ये आपके कार्टिलेजियस बोन्स हैं। कॉन्ड्रियोसाइट्स जो हैं नंबर 1 पे are also known as cartilages. These are soft cells present in external
ईयर पिनी या पिनाई, नोज टिप, दीज आर द सॉफ्ट सेल्स होते हैं, सॉफ्ट जो हैं बोन्स के कंपैरिजन में, बोन के कंपैरिजन में सॉफ्ट होते हैं, और एक्सटर्नल ईयर पिनी में नोज टिप में पाए जाते हैं, एंड कैप ऑफ लार्ज बोन्स, जो बड़े बोन्स होते हैं, फॉर एग्जांपल ये एक बोन है और ये दूसरा बोन है, तो इन दोनों के ऊपर जो कैप पाई जाती है ये कार्टिलेजस होती है। इनकी ऊपरी जो बोन की जो ऊपर वाली लेयर होती है, ऐसे ये फॉर एग्जांपल बोन है हमारे पास, तो इस बोन के ऊपर इस जगह पे एक सॉफ्ट कार्टिलेजियस लेयर पाई जाती है और ये शॉक एब्जॉर्बर होती है। दिस इज शॉक एब्जॉर्बर। वो असल में आपकी किताब में नहीं है, तो आपको इसके परेशानी होगी इसमें, तो मैंने इस वजह से आगे गया मैं। एक होते हैं ओस्टियोब्लास्ट सेल होते हैं, ओस्टियोक्लास्ट होते हैं। ओस्टियोब्लास्ट और ओस्टियोक्लास्ट सेल्स जो हैं, ओस्टियोक्लास्ट जो हैं बोन मेरो फॉर्मेशन करवाते हैं, पीछे वाले थे, एक और थे ये वाले, ये कॉन्ड्रोब्लास्ट और कॉन्ड्रियोसाइट्स हैं बेटा। ये मीन्स जो कॉन्ड्रियोसाइट सेल होते हैं उनकी फॉर्मेशन कहाँ से होती है, कॉन्ड्रोब्लास्ट सेल से होती है। तो कॉन्ड्रोब्लास्ट सेल पहले बनते हैं, फिर वो जब मैच्योर होते हैं, बड़े होते हैं, तो इट बिकम चेंज इनटू द कॉन्ड्रोसाइट्स। अब ये कॉन्ड्रियोसाइट्स जब सॉलिड रिजिड होते हैं, मटेरियल डिपॉजिट होता है इनके अंदर, तो इट बिकम चेंज इनटू द ओस्टियोसाइट्स। तो ये इस तरीके से इनकी प्रेजेंट्स हैं। ये हमारे पास सिर्फ दो टाइप्स हमें पढ़ने हैं हमारे कोर्स के अंदर इंक्लूडेड है। एक है आपका ओस्टियोसाइट और दूसरा है कॉन्ड्रियोसाइट। ये दोनों आप डिस्कस करें और इनको ही समझे तो बेहतर है। इस जगह पे हम आते हैं, तो बोन मैरो जो हमारे पास अवेलेबल है, सॉरी, जो बोन सेल्स हैं हमारे पास, एक है कॉन्ड्रियोसाइट, दूसरे हैं ओस्टियोसाइट। जो कॉन्ड्रियोसाइट्स हैं, कॉन्ड्रियोसाइट जो कार्टिलेजियस सेल्स हैं, ये एक्सटर्नल एयर पिनी में इस जगह पे अवेलेबल है आपके पास। ये वाला जो कान है आपका, या नोज की जो टिप है, ये केप है, ये इस जगह पे ये जो बोन्स अवेलेबल हैं, दैट नोन एज अ कार्टिलेजेस। और जो बड़े बड़े बोन्स हमारे होते हैं, उन बोन्स की जो कैप होती है, उनका जो ऊपर वाला केप लाइक स्ट्रक्चर पाया जाता है, वो कार्टिलेजेस का बना होता है और ये शॉक एब्जॉर्बर होते हैं। कार्टिलेजेस जो हैं, कार्टिलेजियस जो बोन्स होते हैं, शॉक एब्जॉर्बर्स होते हैं, और उसके बाद इलास्टिक होते हैं, फ्रॉम फ्रिक्शन करते हैं, प्रोटेक्ट फ्रॉम द फ्रिक्शन करते हैं। और इनमें बेटा होता क्या है, ये ब्रेक नहीं होते। कार्टिलेजस बोन्स जो हैं आपके ब्रेक नहीं होंगे। कार्टिलेजस बोन्स जो हैं, बोन्स के नॉट ब्रेक, कार्टिलेजियस जो बोन्स होते हैं वो टूटते नहीं हैं, ब्रेक नहीं होते हैं, क्योंकि ये फ्लेक्सिबल होते हैं। और ये फ्लेक्सिबल नेचर इनके पास क्यों होती है, क्योंकि इनके पास कैल्शियम होता है मगर लेस क्वांटिटी में, और इनके पास एक स्पेशल प्रोटीन की ज़्यादा अवेलेबिलिटी होती है, दैट्स नोन एज अ कोलेजिन प्रोटीन, जो इसको इलास्टिक नेचर देता है। इसे क्या करता है, इट पजेस कोलेजिन
collagen protein and less deposition of कैल्शियम एंड फास्फेट होता है इनमें। बेटा ये जो कार्टिलेजेस हैं इनमें लेस कैल्शियम और फास्फेट की डिपोजिशन होती है। ये कार्टिलेजेस हैं, इनमें बोन्स शॉक एब्जॉर्बर बोन्स हैं, इनको कहा जाता है कार्टिलेजेस को, जिनको हम कॉन्ड्रियोसाइट भी कहते हैं। कार्टिलेजेस या कॉन्ड्रियोसाइट इज द सेम थिंग। जो आपके कान में, आपके नाक की टिप में या जो बड़े ज्वाइंट पे बड़े बड़े बोन्स होते हैं, उनकी जो ऊपर वाली कैप होती है, उस कैप की फॉर्मेशन किसकी मदद से होती है? बाय द हेल्प ऑफ कार्टिलेजेस होती है। और ये कोलेजन प्रोटीन के बने हुए होते हैं। सेंट्रली मैट्रिक्स या बंडल ऑफ कोलेजन प्रोटीन पाया जाता है और उसके अंदर लेस कैल्शियम डिपॉजिट होता है, इस वजह से ये इलास्टिक है। कोलेजन की वजह से इलास्टिसिटी मिलती है इनको, और कैल्शियम और फास्फेट के कम जमा होने की वजह से ये रिजिडिटी नहीं है, इनमें सख्त नहीं है, इस वजह से ये इलास्टिक इन नेचर है। तो कार्टिलेजियस बोन जो हैं ये टूटते नहीं हैं, क्यों? क्योंकि इनके पास इलास्टिक नेचर है। आप इनको मूव कराएंगे इसे, फिर छोड़ेंगे तो ये सेम हो जाएंगे। इसी तरीके से इनको जो है फोल्ड करेंगे फिर छोड़ेंगे तो सेम कंडीशन आ जाती है। जबकि नंबर 2 पे जब आप आते हैं तो दैट आर द ओस्टियोसाइट्स। कॉन्ड्रियोसाइट्स में एक पूरा ग्रुप है जो फिश का, ये तमाम जानदारों में पाए जाते हैं, मगर एक फिश का ग्रुप है जिनके अंदर होते ही कार्टिलेजेस हैं, वो है कॉन्ड्रिकथाइसिस। कॉन्ड्रिकथाइसिस ऐसी फिश है या ऐसी फिशेज हैं जिनके अंदर एंडोस्केलेटन कार्टिलेजेस का बना हुआ होता है। तो उनका अंदरूनी स्केलेटन जो है कार्टिलेजियस बना हुआ होता है। और दूसरी चीज, जब आगे आए हम तो हमारे पास ओस्टियोसाइट्स हैं। ओस्टियोसाइट्स हमारे बेटा बोन्स हैं जो आपकी अंदरूनी हार्ड स्केलेटन को बनाते हैं, दैट आर आल्सो नोन एज द बोन सेल्स। These are rigid, non-elastic, ये रिजिड हैं और ये नॉन इलास्टिक हैं। नॉन इलास्टिक का मतलब है ब्रेकेबल है। ये मीन्स इनको अगर आप दबाने की कोशिश करेंगे, ये वाला बोन जो है इसको आप मूव करने की कोशिश करेंगे या मोड़ने की कोशिश करेंगे तो ये बेंड नहीं होगा और उल्टा हमारी बैंड बजा देगा। मीन्स ये टूट जाएगा और हमें पेन होगा। तो नॉर्मली हम क्या कहते हैं कि इस बोन की रिजिडिटी है और ये ब्रेक होता है, टूट जाता है। दीज आर रिजिड नॉन इलास्टिक। क्यों नॉन इलास्टिक है? बिकॉज it possesses a huge deposition of calcium and phosphate with collagen protein। कोलेजन प्रोटीन्स जो इनके मैट्रिक्स की फॉर्म में, मींस कम्प्लेक्स एक क्लस्टर की फॉर्म में पाए जाते हैं, उनके साथ कैल्शियम और फास्फेट ज़्यादा अवेलेबल है। जब कैल्शियम और फास्फेट की ज़्यादा अवेलेबिलिटी होती है तो इट गिव रिजिडिटी, ये उसको रिजिडिटी देती है, सख्त कर देती है उसको। और उस रिजिडिटी या सख्ती की वजह से हम कहते हैं कि ये ओस्टियोसाइट्स जो हैं ये हार्ड होते हैं, ये ब्रेक नहीं होते। अगर ये टूटते हैं तो इनके लिए हम एक वर्ड भी यूज करते हैं, फ्रैक्चर का। मैंने एक दिखाया है इस जगह पे, आप देख सकते हैं, दिस इज अ फ्रैक्चर। फ्रैक्चर क्या है?
ब्रोकन बोन को हम फ्रैक्चर कहते हैं, मीन्स बोन टूट गया ये, दिस इज नोन एज फ्रैक्चर, दैट नोन एज ब्रोकन बोन के लिए हम यूज करते हैं। जब कोई चोट लग जाए, कोई चीज जो है हमें चोट लग जाए और बोन टूटता है ऐसे, तो ये टूटे हुए बोन को हम नाम देते हैं कि ये फ्रैक्चर है। फिर डॉक्टर क्या करता है बेटा, इसको सीधा रखता है, डॉक्टर इसको सीधा रखता है, बस और कोई काम नहीं है डॉक्टर का। मेन जो काम है डॉक्टर का कि इस बोन को सीधा रखें। आर्थोपेडिक जो डॉक्टर होते हैं, आर्थो के जो डॉक्टर्स होते हैं, उसकी स्पेशलाइजेशन या स्पेशलिटी ये होती है कि इन बोन्स को सीधा रख पाते हैं। जो डॉक्टर इन बोन्स को सीधा रख पाएगा वो ही डॉक्टर अच्छा और बड़ा डॉक्टर कहलाएगा। अगर जिसको इन बोन को सीधा रखने की एबिलिटी नहीं है और एक बड़ा डॉक्टर है और टेढ़ा मेढ़ा रख देता है इस बोन को, तो मीन्स वो बोन खराब हो जाते हैं हमारे। और ये अब बोन्स को डॉक्टर क्या करता है, सीधा रखता है। सीधा रखने के बाद बोन्स क्या करते हैं, अल्टीमेटली डेवलप होते हैं। और बोन्स के डेवलपमेंट क्यों होती है, क्योंकि यू नो वेरी वेल बोन्स आर द लिविंग सेल्स। बोन्स क्या है, लिविंग सेल्स हैं। और जहाँ पे बोन्स जो टूट रहे थे, टूटा हुआ बोन जो है अब वो दोबारा बनने की कोशिश करता है इस जगह पे। और इस ब्रोकिंग बोन जो है, इस ब्रोकन बोन जो है, इस लिहाज से अगर हम देखें तो ये बोन हमारे पास जो कॉमनली ब्रोकन बोन है, ब्रोकन बोन जो हमारे पास पाया जाता है, ये फ्रैक्चर बोन हमारा जो टूट जाता है उसको दोबारा बनाने के लिए, ब्रोकन बोन जो हमारा टूट जाता है उसको दोबारा बनने के लिए एक प्रोसेस है जिसको हम नाम देते हैं ओसिफिकेशन और कैल्सिफिकेशन, दैट्स नोन एज ओसिफिकेशन, आल्सो नोन एज कैल्सिफिकेशन। ओसिफिकेशन का मतलब है बोन का बनना, दिस इज ओसिफिकेशन। Ossification is the term used to describe the process of bone formation by deposition of calcium and hyaline cartilages का बनना जो है नॉर्मली कहा जाता है। All bones develop from the mesenchymal tissues of the embryo से बनते हैं। ये डेवलपमेंट के लिए बताया जा रहा है कि डेवलपमेंट से बनते हैं। जब हमारे बोन्स टूट जाते हैं बेटा, फॉर एग्जाम्पल ये बोन जो है इस जगह पे ब्रेक हो गया है, आप बोन के टूटे हुए पार्ट या टूटे हुए पोजीशन के लिहाज से अगर हम कहें तो इस ब्रोकन पार्ट को हम नाम देते हैं फ्रैक्चर। फिर उसके बाद इन बोन्स को सीधा रखा जाता है और सीधा रखने के बाद नेचुरली हमारे पास इस जगह पे कैल्सिफिकेशन होती है, बोन्स दोबारा बनना शुरू हो जाते हैं और इस प्रोसेस को नाम दिया जाता है कैल्सिफिकेशन। कैल्सिफिकेशन हम किस चीज को कहते हैं, फॉर्मेशन ऑफ ब्रोकन बोन। जो हमारी बॉडी से बोन टूट जाता है या बोन टूटा हुआ बोन जो है उसका दोबारा बनना, उसको हम नाम देते हैं ओसिफिकेशन। तो ये तकरीबन डिपेंड करता है विटामिन डी के ऊपर, सनलाइट या कैल्शियम और फास्फेट की अवेलेबिलिटी के ऊपर। अगर आप जो है नॉर्मली इन चीज़ों को यूटिलाइज करें तो इसमें हम क्या करते हैं कि एक तो प्लास्टर ऑफ पेरिस लगाते हैं, बोन्स को प्रॉपर पोजीशन पे रखकर हम एक केमिकल होता है जिसको हम प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं वो यूज करते हैं, या स्टील रॉड्स लगाई जाती हैं, या स्टील रॉड्स लगाई जाती हैं।
स्टील रॉड्स का मतलब ये होता है कि अगर बोन मेजर फ्रैक्चर है, मीन्स 2 3 4 जगहों पे टूटा हुआ है और सीधा आप नहीं रख पा रहे हैं, तो उसके साथ स्टील रॉड्स हम लगा देते हैं। मेजर फ्रैक्चर्स जो होते हैं या छोटे छोटे से जो फ्रैक्चर्स होते हैं, उन बोन्स को सीधा रखने के लिए हम ज़्यादातर बोन्स को सीधा रखने के लिए स्पेशली हम जो है स्टील रॉड्स का यूज करते हैं। और प्लास्टर और पेरिस को भी यूज किया जाता है। प्लास्टर और पेरिस का मेन मतलब ये होता है कि बोन्स को सीधा रखा जाए और उसके बाहर जो है ज्यादा रिजिड चीज से उसको कवर किया जाए, ताकि वो अल्टीमेटली खुद ब खुद मूव न कर सके। और उसी ब्रोकन एरिया को दोबारा सुन लें, बोन के टूटने वाले प्रोसेस को हम फ्रैक्चर कहते हैं। फिर दोबारा जब बोन्स को सीधा रख के दोबारा उसको डेवलप कराया जाए तो दैट्स नोन एज द ओसिफिकेशन या कैल्सिफिकेशन कहते हैं। बोन के बनने वाले प्रोसेस को ओसिफिकेशन कैल्सिफिकेशन। हमारे बोन्स बेटा लिविंग सेल्स के बने होते हैं, तो इस वजह से इनको हमें बस सीधा रखना पड़ता है। ये खुद ब खुद जनरेट होते हैं क्योंकि इनमें रीजनरेशन होती है। बोन सेल्स डिवाइड होकर एंड रीजनरेट या रिपेयर ब्रोकन एरिया। जो ब्रोकन एरिया होता है उसको रिपेयर करते हैं, ये दोबारा उस चीज को बनाते हैं ये। तो इस तरीके से ये बोन सेल्स डिवाइड और रीजनरेट होकर रिपेयर होकर दोबारा बन जाते हैं। और इसी तरीके से हम आसानी से सर्वाइव कर रहे होते हैं, मूव कर रहे होते हैं, चल फिर रहे होते हैं, हमें कोई इशू नहीं होता। बेटा इसके बाद हम आते हैं ज्वाइंट्स के ऊपर। ज्वाइंट्स किस चीज को कहा जाता है? ज्वाइंट्स कहा जाता है आर्टिक्यूलेशन को। आर्टिक्यूलेशन or we can say junction in between bonds। bonds के बीच में आर्टिकुलेट करना, जंक्शन करना, जोड़ बनाना, हम इस प्रोसेस के लिए वर्ड यूज करते हैं कि ये ज्वाइंट है। हमारे जो ज्वाइंट्स हैं ये आपके ज्वाइंट्स हैं, ये जिसकी वजह से आप, अगर बेटा हमारी बॉडी के अंदर ज्वाइंट्स नहीं होते तो हम चल फिर भी नहीं सकते थे, चलने फिरने के काबिल भी नहीं होते। अगर ज्वाइंट्स नहीं होते तो सीधे पपेट ही होते बस ऐसे ही, या एक स्टैचू बन जाता हमारा। हम जब मूव करते हैं तो इनका मेन मतलब ये है कि यू हैव ज्वाइंट्स। आप अपनी आर्म को, अपनी लेग को बेंड कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं। और ये इस वजह से है कि आपके पास नेचर ने छोटे छोटे से बोन्स दिए हैं। अगर फॉर एग्जांपल इस तरीके से आपके पास ये ज्वाइंट नहीं होते तो आप खाते कैसे हैं? एक बंदे को आप खिला रहे होते और दूसरा बंदा आपको खिला रहा होता, तो मीन्स ये कंडीशन होती। आप जो खुद खा रहे हैं या कोई भी वजन उठा रहे हैं या कोई भी काम कर रहे हैं, दैट इज ड्यू टू योर ज्वाइंट्स। ज्वाइंट के होने से आपकी बॉडी मजबूत नहीं है वैसे, कहीं से भी कोई ज्वाइंट निकल जाता है, मगर ये है कि आप काम तो कर पाते हैं। ज्वाइंट्स हमें ज्यादातर एबिलिटी देते हैं वर्क करने की, काम करने की। काम की जो सलाहियत है हमारे पास वो ज्यादातर इन ज्वाइंट्स की वजह से ही है, जो आपको एबिलिटी देते हैं। ज्वाइंट्स बेटा हमारे पास, ज्वाइंट्स के 3 मेन टाइप्स हैं। वन आर द फिक्स्ड ज्वाइंट्स, वन आर द फिक्स्ड ज्वाइंट्स हैं। एक है बेटा फिक्स्ड ज्वाइंट्स हैं और दूसरे पार्शली मूवेबल ज्वाइंट्स हैं। और तीसरे फ्री मूवेबल ज्वाइंट्स है। 1 2 3। एक है हमारे पास फिक्स्ड ज्वाइंट्स
और दूसरे हैं बेटा पार्शली मूवेबल जॉइंट्स, और तीसरे हैं फ्री मूवेबल जॉइंट्स। जो फिक्स्ड मूवेबल जॉइंट्स हैं, फिक्स्ड जॉइंट्स हैं, वो मूव नहीं करते, फिक्स्ड है बिल्कुल, वो आपके इस क्रेनियम के अंदर पाए जाते हैं। ये वाली खोपड़ी जो है इसमें 8 बोन्स हैं हमारे पास, और ये 8 बोन्स जो हैं फिक्स्ड जॉइंट्स हैं। ये प्रेजेंट इन क्रेनियम या ब्रेन बॉक्स में पाए जाते हैं। फिक्स्ड जॉइंट्स में दैट आर प्रेजेंट इन क्रेनियम, फिक्स्ड जॉइंट्स हमारे क्रेनियम में पाए जाते हैं और ये ब्रेन बॉक्स के अंदर पाए जाते हैं। मीन्स आपके पास जो 8 बोन्स क्रेनियम खोपड़ी बनाते हैं ये मूवेबल नहीं है, ये एक दूसरे के साथ ऐसे हैं। तो ऑपरेट जब डॉक्टर करते हैं तो इस एक खिड़की को खोलते हैं या दूसरी को खोलते हैं, तो मीन्स 8 बोन डिफरेंट एंगल्स पे अवेलेबल है। अब इन बोन्स को कट नहीं किया जाता जो ब्रेन के अंदर पाए जाते हैं या ब्रेन बॉक्स में, तो इन ब्रेन बॉक्स के स्पेशल पॉइंट को खोला जाता है ऐसे कि जो ज्वाइंट है उसको खोलकर फिर अंदर देखा जाता है, फिर उसको बंद कर देते हैं। तो हमारे पास जो फिक्स ज्वाइंट्स हैं क्रेनियम के अंदर पाए जाते हैं, ब्रेन बॉक्स के अंदर पाए जाते हैं। और नंबर 2 पे है हमारे पास पार्शली मूवेबल ज्वाइंट्स है। जी, फिक्स ज्वाइंट्स आपके क्रेनियम में पाए जाते हैं, खोपड़ी के अंदर पाए जाते हैं ये। और दूसरे हैं बेटा पार्शली मूवेबल ज्वाइंट्स, ये पार्शली मूव करते हैं। ये आपके स्टर्नम और रिब केज में जब हम सांस लेते हैं तो थोड़ी सी मूव करते हैं, आगे अपवर्ड आ जाते हैं, फिर ये रिवर्स बैक होते हैं। सांस लेने में स्टर्नम और आपकी रिब्स जो हैं थोड़ा सा मूव कर रही होती हैं ऐसे। ये जो मूवमेंट है इसको हम नाम देते हैं कि ये पार्शली मूवेबल ज्वाइंट्स हैं, दे आर स्लाइटली मूवेबल। और ये हमारे पास प्रेजेंट होते हैं रिब केज में, दैट आर प्रेजेंट इन रिब केज। स्टर्नम और रिब्स के बीच में जो ज्वाइंट है, हम सोच रहे होते हैं कि हार्ट का ऑपरेशन कैसे करते हैं। हार्ट का ऑपरेशन बेटा जो है, जो आपका स्टर्नम है उसके साथ ये रिब्स अटैच्ड हैं इसे, तो इनके बीच में जो ज्वाइंट है उसको रिमूव किया जाता है। मीन्स इस ज्वाइंट को खोला जाता है इसे। जब ज्वाइंट खुलता है तो अंदर स्पेस आ जाती है, फिर इसको अपनी जगह पे रखकर दोबारा सुन लें, मूवेबल पार्शली मूवेबल ज्वाइंट्स जो हैं थोड़ा सा मूव करते हैं इसे, थोड़ी सी मूवमेंट होती है अपनी जगह पे। और इनकी मूवमेंट ज़्यादातर रिस्पायरेशन, सांस लेने के दौरान हम करवा रहे होते हैं। पार्शली मूवेबल जॉइंट्स को स्टर्नम की तरफ से हम खोलकर हार्ट का ऑपरेशन भी कर सकते हैं। और नेक्स्ट वन आर द फ्री मूवेबल जॉइंट्स हैं नंबर 3 पे, जो हम कल पढ़ेंगे, मगर आज मैं फ्री मूवेबल जॉइंट्स जो हैं ये आपको बता देता हूँ कि क्या हैं। ये फ्रीली मूव करते हैं हमारे पास, इनकी मूवमेंट फ्री होती है। इनके नाम है जो आप लिख लें, एक है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स, ये हमें पढ़ने हैं, ये कल इंशाल्लाह या नेक्स्ट वीक में। सॉकेट जॉइंट्स और हिंग जॉइंट्स, पाइवोट जॉइंट्स, सिलाई डिंग जॉइंट्स, और नंबर 5 पे है गिलाई डिंग जॉइंट्स। इंशाल्लाह
नेक्स्ट वीक में हम इन ज्वाइंट्स को पढ़ेंगे। बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट्स, हिंग ज्वाइंट्स, पाइवट ज्वाइंट, स्लाइडिंग ज्वाइंट एंड ग्लाइडिंग ज्वाइंट्स। अब अगर किसी को पूछना है तो भले पूछ लें, कोई भी क्वेश्चन है तो भले पूछ लें। एनी क्वेश्चन? कोई भी क्वेश्चन है तो बेटा पूछ लें। नो सर। जी जी, कोई भी क्वेश्चन है किसी को